क्वेश्चन है, तो ये प्रिंट वाली लाइंस में हटा दूं। Question 171. If cell B3 contains the value of 10.567, ये वैल्यू है एक सेल में, एंड सेल B4, उसका जो नेक्स्ट सेल है, सेल B4 contains the formula, और ये फॉर्मूला वहां पे दिया हुआ है. The value contained in cell B4 would be what? A, B, C, D. मुंतहा क्या ख्याल है? सर क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा. राउंड, ये राउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है. राउंडिंग हम क्यों करते हैं? पता नहीं. ओके, एंड अक्सा? सर होल नंबर के लिए राउंड हम करते हैं तब जब कुछ डेसिमल प्लेसेस तक हमारी वैल्यू आ रही होती है और उसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, डेसिमल प्लेसेस को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम राउंड का फॉर्मूला यूज करते हैं. अब फॉर्मूला क्या है कि इज इक्वल टू राउंड, जो वैल्यू है B3 में कौन सी वैल्यू है? 10.567. उसको राउंड करना है कितने प्लेसेस तक? कॉमा, जितने प्लेसेस तक आपको चाहिए, तो वो 0 है. इसको हम लगा के भी देख लेते हैं. इज इक्वल टू राउंड, ओपन ब्रैकेट, देन जो वैल्यू है B3 में उसको हमने सेलेक्ट किया, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज. अब एंटर दबाते हैं तो उसने राउंड ऑफ कर दिया 0 डेसिमल प्लेसेस तक. तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया? 11. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. क्लियर विद दिस थिंग? अच्छा, इसने 0. जी, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि इस B4 में आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं B3 की वैल्यू को लेके. जब उसको राउंड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो वैल्यू आएगी 11. मुंतहा क्लियर है? यस सर. अक्सा? सर वहाँ तो हमारे पास ये एक्सेल नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे? तो यही आपने प्रैक्टिस करनी है ना, कि जब आपने देख लिया कि राउंड का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन, B3 में जो वैल्यू है वो वाला सेल है, कॉमा, अगर यहाँ 1 लिखा है तो 1 डेसिमल प्लेस होगा, 2 लिखा है तो 2 डेसिमल प्लेस होगा, 0 होगा तो 0 डेसिमल प्लेस होगा. तो अब आपने इसको 0 डेसिमल प्लेस पे जब आप लेके जाओगे तो ये आपको देख के भी पता चल रहा है. वहां आपके पास ठीक बात है कि एक्सेल नहीं होगा, तो आपने इसको 0 डेसिमल प्लेसेस तक खुद से राउंड करना है. सो 10.567, जब इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये कैसे होगा? क्या रूल्स हम अप्लाई करेंगे इस पे? अक्सर? सर 7 6 में प्लस होगा, 6 पे 5 में प्लस होगा. जब भी 10 पॉइंट, अब यहाँ पर वैल्यू क्या? 10.5 है, उसको आप अपवर्ड भी राउंड कर सकते हो, डाउनवर्ड भी कर सकते हो. लेकिन अगर 5 6 है तो 6 जो है वो 5 से ऊपर है, तो ऑब्वियसली इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी बन जाएगी 10.6. जब 10.6 है, ये वैल्यू जो है 5 से ऊपर है, तो ऑब्वियसली जब आप 0 पे इसको लेके आओगे, 0 डेसिमल प्लेसेस पे, तो ये 11 ही आएगा. क्लियर? इसमें कहाँ उसने बोला है कि 0 राउंड? इसने ये बोला है कि फॉर्मूला लगा हुआ है इज इक्वल टू राउंड B3 टू 0 डेसिमल प्लेसेस. अब 0 डेसिमल प्लेसेस तक इस वैल्यू को आपने राउंड करना है. अब अपना मैथ्स आप स्कूल वाला यूज करें कि इसको आप राउंड करेंगे 0 डेसिमल प्लेसेस पे, तो क्या वैल्यू आएगी? जी मुंतहा? सर 11 ही आएगी. 11 ही आएगी. अब ये देखो, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है ना, अगर 2 तक करना है तो फिर क्या वैल्यू आएगी? 2 डेसिमल प्लेसेस पे वैल्यू आएगी 10.567 नहीं 5.657. 5.7. वेरी गुड. 1 डेसिमल प्लेस तक करनी है तो 10 पॉइंट, मुंतहा 10.6 10.6. 0 डेसिमल प्लेस तक करनी है तो 11. 11. तो आंसर 11 आएगा. आपने ये फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है. उन्होंने दिया हुआ है इज इक्वल टू राउंड सेल वैल्यू टू 0 डेसिमल प्लेस, तो 0 डेसिमल प्लेसेस पे तो 11 ही आ सकता है. क्लियर? यस. अक्सर? यस सर. ओके. इसके बाद नेक्स्ट है, आप लोगों ने एक्सेल के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भेजे हैं और ये अच्छा भी है क्योंकि एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. इन सेल B2
B2 में कोई वैल्यू है, सेल B2 में, एन अकाउंटेंट एंटर्स द नंबर्स ऑफ आवर्स एम्प्लॉय यूजुअली वर्क पर वीक। हर वीक में एम्प्लॉय जितना काम करता है वो उसमें रिकॉर्ड करते हैं, विच इज 40 आवर्स। सो ये फर्ज करते हैं सेल B2 है और उसमें वैल्यू है 40 आवर्स। ये पर वीक आवर्स हम रिकॉर्ड करते हैं, तो सेल हो गया ये वाला और उसमें हमने रिकॉर्ड कर दिया 40 आवर्स। In cells C10 to C14, the employees actually hours worked are entered. They range from 38 to 42. Cell C10, next वाला हम C ले लेते हैं, C10 से C14 तक रेंज दी हुई है। रेंज कैसे? 38 to 42. So 38, 39, 40, 41 and 42. अच्छा, अब ये आवर्स उन्होंने दी हुई है कि जो टिपिकल आवर्स होते हैं, एक रेंज दी हुई है 38 से 42 तक। अब देखो सेल C10 से C14, C10, 11, 12, 13, 14, 5 सेल्स हैं, तो हर सेल में ये वैल्यू होगी 38, 39, 40, 41 एंड 42। तो ये 5 सेल हो गए और ये रेंज ऑफ आवर्स भी आ गए डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। इन सेल D10 टू D14, अगले जो 5 सेल्स हैं ये वाले, the accountant wishes to note whether the employee will receive overtime by using an if function. Cell D10 should hold the formula. अब यहां पर वो क्या करना चाह रहे हैं कि जब भी वो कुछ सर्टेन आवर्स क्रॉस करता है तो उसको हमने ओवर टाइम देना होता है, लेकिन अगर उन आवर्स से कम होगा तो हमने ओवर टाइम उनको नहीं देना। तो इसलिए हम यहां पर इन सेल्स में देखना चाह रहे हैं कि ओवर टाइम मिलेगा या नॉट एप्लीकेबल होगा। जिनको ओवर टाइम मिल रहा है उसके आगे ओवर टाइम लिखा होना चाहिए, जिनको नहीं मिल रहा उनके सामने नॉन एप्लीकेबल लिखा होना चाहिए। ओवर टाइम का क्राइटेरिया क्या यहाँ पे दिया हुआ है, विशेस टू नोट वेदर, ये इन्होंने इस टेक्स्ट में तो नहीं बताया हुआ लेकिन फॉर्मूला बताया। अब क्या हम चाह रहे हैं कि जब भी वो सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी क्रॉस हो, लेट्स से 40 आवर्स है, तो जिस एम्प्लॉय के 40 आवर्स से ऊपर है उनको ओवर टाइम मिलना चाहिए, जिनके 40 आवर्स से कम है उनको ओवर टाइम नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए इफ फॉर्मूला कौन सा हो सकता है? सो मुंता, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा इफ फॉर्मूला ठीक है? सर पहले हम लोग ओवर टाइम किसी एक सेल का निकालना ही है सबका? एक सेल में आप लगाओगे फिर बाकी सब में आप वैसे ही ले जाओगे। वो आपसे पूछ रहा है इस सेल का 38 का, तो 38 पे ओवर टाइम जी नहीं आएगा? तो हाँ जी, 38 पे ओवर टाइम आएगा या नहीं। 4 फॉर्मूला दिए में इफ वाले और उन्होंने बीच में छोटे छोटे मिस्टेक्स दी हुई है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि इफ का फॉर्मूला कौन से में ठीक है, कौन सा इफ का फॉर्मूला ठीक है इन चारों में से। नहीं होना सर। ओके, पहले जो वैल्यू है यहाँ पर, ये 40 आवर्स वाली वैल्यू है, ये किस सेल में दी हुई है? ये इन्होंने दी हुई है B2 में। और ये जो 38 आवर्स वाली है ये वैल्यू इन्होंने दी हुई है सेल C10 में, 39 सेल C11 में है एंड C14 तक यहाँ पे दिया। अब फॉर्मूला जो हमने लगाना है वो D10 में लगाना है यहाँ पर। ये अगर C है तो नेक्स्ट जो है वो D होगा। यहां पर हमने इफ का फॉर्मूला लगाना है ताकि हम देख सकें कि इस एम्प्लॉय को जो 38 आवर्स काम कर रहा है इसको ओवर टाइम मिलना है कि नहीं। D10 में हम फॉर्मूला लगाएंगे, जब इफ का फॉर्मूला लग जाएगा इसको हम कान से पकड़ेंगे और नीचे तक ले जाएंगे। ये सिचुएशन है सर। अब D10 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 by 1 देखते हैं। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, इफ फॉर्मूला तो इफ इन्होंने यूज किया, ब्रैकेट ओपन, $10। यहां पर C जो है ये कॉलम है, 10 जो है रो है, इन दोनों के बीच में डॉलर साइन आ रहा है। ये डॉलर साइन हम कब यूज करते होते हैं मुंतहा? सर वो एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट में या रिलेटिव में। आप जब एब्सोल्यूट रेफरेंस करते होते हैं तो अगर आपने C10 वो नीचे फॉर्मूला नहीं लगता। हाँ जी, अगर आपने यहाँ पर C10 को एब्सोल्यूट रेफरेंस मार्क कर दिया तो जब आप फॉर्मूला नीचे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन हमने इसको तो कांस्टेंट नहीं रखना, कांस्टेंट तो हमने रखना है 40 को, ये वाली तो चेंज होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें इन्होंने एब्सोल्यूट रेफरेंस मार्क किया। एक तो ये, दूसरी बात ये, जब आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस करना होता है, अगर सेल का रेफरेंस है C10 तो एब्सोल्यूट के लिए आप क्या करते हैं, C से पहले भी डॉलर लगाते हैं
और 10 से पहले भी डॉलर लगाते हैं, दोनों आपने डॉलर लगाना होता है। लेकिन डॉलर्स जो हम लगाएंगे एब्सोल्यूट, वो B10 के लिए लगाएंगे, B2 के लिए लगाएंगे, वो इसके लिए हम नहीं लगा सकते। ये तो रिलेटिव रेफरेंस ही रहने चाहिए। एब्सोल्यूट रेफरेंस हमने इसके लिए लगाना है B2 के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो तो ठीक नहीं है। ये क्लियर हो गया? नहीं सर, नहीं हो रहा ये। ओके, आपने यहां पर इफ फॉर्मूला लगाना है D10 में, ठीक है। ये जो 38 है ये रिलेटिव रेफरेंस रहेगा, क्योंकि जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे D10 में और उसको नीचे लेके जाएंगे, तो ये वाले जो सेल्स हैं C10 से C14, ये फॉर्मूला में चेंज होने चाहिए। लेकिन आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो उन आवर्स को? 40 आवर्स के साथ, जो कि B2 में लिखा हुआ। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस आपने B2 के लिए लगाना है, जो कि फिक्स रहेगा। और ये जो है सारे के सारे ये रिलेटिव रेफरेंस होने चाहिए। यहां तक कहानी समझ आ गई? जी। ओके, अब हमें ये पता है कि ये सारे रिलेटिव रेफरेंस हैं और यह जो है B2 ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। अब अगर हम फॉर्मूला ये लगाते हैं ए वाला, इफ ब्रैकेट ओपन $10, अब $10 जो है ये कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं, क्योंकि जब आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर C10 में लगाना है तो उसके लिए आपको रो से पहले भी डॉलर लगाना है और सी से पहले भी डॉलर लगाना है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो है ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं, क्योंकि इसमें $1 लगा हुआ है। तो ए इसलिए गलत है कि ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए कॉलम से पहले भी डॉलर लगेगा और रो से पहले भी डॉलर लगेगा। ये क्लियर है कि ए क्यों गलत है? जी सर। अक्सर? जी सर। ओके, बी देखते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन $C10, कॉलम से पहले भी डॉलर लगाया है, रो से पहले भी डॉलर लगाया है, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस हमने किसको किया है? C10 को, हमने इसको किया है। क्या C10 जो है उसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस हमने लगाना है मुंतहा? जी सर। जो C10 में वैल्यू है ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव होनी चाहिए या एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट। नहीं, एब्सोल्यूट ये होगी B2 वाली वैल्यू। ये जितनी ओ हाँ वैल्यूज जी। हैं C10 से C14 ये रिलेटिव होंगी, क्योंकि जब D वाले फॉर्मूला को आप नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पर ये 39 होनी चाहिए, 40, 41, तो ये सारी वैल्यूज रिलेटिव होनी चाहिए। और ये B2 वाली जो वैल्यू है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो बॉक्स में, ये वाली जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो अब अगर फॉर्मूला बी ऑप्शन में ये लग रहा है कि C10 को हमने एब्सोल्यूट कर दिया, तो क्या ये ठीक है या गलत है मुंतहा? गलत है। गलत है, क्योंकि ये तो रिलेटिव होना चाहिए, तो इसको तो आप डॉलर्स लगा ही नहीं सकते। इसी तरह ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी इज इक्वल टू इफ C10, अब ये C10 नॉर्मल रिलेटिव रेफरेंस है, इज ग्रेटर देन $B2। बी कॉलम है और 2 जो है ये रो है, और डॉलर जो है सिर्फ कॉलम से पहले लगा है, रो से पहले नहीं लगा। तो क्या ये फॉर्मूला हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस दे सकता है B2 का? अक्सर नहीं सर। नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें डॉलर साइन जो है वो सिर्फ कॉलम से पहले लगा है, रो से पहले नहीं लगा। तो ये सी भी जो है कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बाकी जो बच गया डी इज इक्वल टू इफ C10 जो है ये नॉर्मल रेफरेंस है, ये वाला 38 रिलेटिव रेफरेंस है, ठीक है, इज ग्रेटर देन $B$2, कि ये जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है 40 आवर्स वाला B2 में, रो से पहले भी उन्होंने डॉलर लगाया, कॉलम से पहले भी लगाया, कॉमा ओवर टाइम, कॉमा अगर फॉल्स है, अगर तो ट्रू है तो ओवर टाइम, अगर फॉल्स है तो नॉट एप्लीकेबल। तो ये फॉर्मूला जो है ये ठीक है, क्योंकि इसमें C10 जो है इसको रिलेटिव रेफरेंस लिया हुआ है और B2 जो है इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस लिया हुआ है। तो सिर्फ ऑप्शन डी जो है यही फॉर्मूला ठीक है। क्लियर विद दिस थिंग? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। यस। अक्सर? यस।